नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, कोई वर्किंग हो, कोई बिजनेस वूमेन हो, कोई परिवार हो जहाँ बिजनेस करते हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की एक समस्या रहती है। हर कोई मतलब रहता है, आप आए बगाए सुनते रहेंगे कि बच्चे ना हमारी बात नहीं सुनते। तो इसके पीछे क्या वजह है? बच्चे वजह हैं या माँ बाप वजह हैं? तो बच्चे बात क्यों नहीं सुनते, ये बड़ा अच्छा प्रश्न विशाल जी आपने पूछा है। तो इसको हम पेरेंटिंग टिप्स लेकर के चलते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि हमारा आज का जो समाज है उसकी नॉलेज कहाँ से आ रही है। तो हमारी नॉलेज आ रही है मीडिया से। तो मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। अब माता पिता और बच्चे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मीडिया देखने योग्य और कौन सा देखने योग्य नहीं है। क्योंकि अगर आप कार्टून भी दिखाते हैं बच्चे को, तो उस कार्टून के अंदर भी जो बोलने वाला है वो एक बड़ा व्यक्ति है जो अपने थॉट प्रोसेस से बोल रहा है। तो उसमें कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल भी मैंने देखा है लोग कर रहे हैं, और वो बच्चे उस चीज को कैप्चर कर रहे हैं। एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। हमारे जमाने में कंप्यूटर 10वीं 12वीं के बच्चों को भी नहीं आता होता था। आज फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल लैपटॉप चला लेता है। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो पॉजिटिव साइड है कि हाँ, हमें जल्दी ज्ञान मिलता है, लेकिन उसका नेगेटिव ये है कि ऐसा ज्ञान भी मिल जाता है जिसकी बच्चे को अभी जरूरत नहीं थी। तो हमें ये देखना है कि मीडिया में चाइल्ड लॉक लगाएं, चाइल्ड लॉक के सिस्टम्स लगाएं, और इस तरह से हम मीडिया से दूर रखें। पहली चीज तो है मीडिया से जितना हो सके दूर रखें। मीडिया दें, लेकिन कौन सा मीडिया दें? आप उसको यूट्यूब में या किसी चीज में, टीवी में, फ्लॉपी में ऐसी चीजें लगाएं जैसे कृष्ण सीरियल हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। जैसे हमारे स्कॉन की एक सीरीज आती है, अभय चरण सीरीज आती है, ऐसी सीरीज लगा कर दें। उपनिषदों के ऊपर सीरीज बनी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर स्कॉन के ड्रामाज हैं। ऐसी कुछ दिखाएं, भगवान की लीलाएं, विष्णु पुराण बने हुए हैं, तो वो बच्चे पढ़ेंगे। मैथोलॉजिकल भी है, उसमें हंसी मजाक, उसमें क्रोध भी है, युद्ध भी है, एक्शन सीन भी है। बच्चे एंटरटेन करते हैं। मैंने तो देखा है, मेरे बच्चे 14 साल का है बेटा, उसने बचपन से आज तक देखा है और बड़ा उसको एंजॉय किया है। तो इस तरह से आप उनको एंगेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है। मीडिया से दूर रख सकते हैं। तो अच्छा मीडिया देखना है। दूसरा, माता पिता को स्वयं में अपने परिवर्तन लाना है ना। स्वयं परिवर्तन लाएंगे, खुद पिताजी गीता पढ़ेंगे तो बच्चा भी गीता पढ़ेगा। पिताजी खुद अपने पिताजी की बात सुनेंगे तो उनका बेटा भी उनकी बात सुनेगा। यहाँ पिताजी चिल्ला रहे हैं, वो ऑफिस जा रहा है, कह रहा है क्या शोर मचा रखा है, सुबह सुबह ऑफिस जाना डिस्टर्ब करते हैं, कितनी बार तुम्हारा चश्मा बनाओ, कितनी बार तुम्हारे काम करूं। जब बच्चे ने देखा कि मेरे पिता ने अपने पिता की नहीं सुनी, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी क्यों सुनेगा? तो ये करना है, अपने आप को चेंज करना है, माता पिताओं को, तो फिर आपके बच्चे आपके सुने। तीसरा पॉइंट है कि एक्सपेक्टेशंस खत्म करनी पड़ेगी। तो जो उसका सपना है उसको पूरा करने में माता पिता को फैसिलिटेटर बनना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेरे टूटे सपने तू पूरा कर। कंपटीशन बच्चों का नहीं रहा है, माता पिताओं ने कंपटीशन पाल रखा है अपने मन में। जैसे मेरा पुत्र है, वो बोलता है पिताजी मुझे क्या बनना चाहिए? मैंने कहा वो बनना जो तुम्हारे मन से आवाज आए कि मुझे ये बनना है। तो बोला मेरे मन में कोई आवाज नहीं आती कि क्या करूं। मैं कहा तो वेट करो, नॉर्मल चलते रहो, भगवान का नाम भजन करो। मैं 16 माला करता हूं, तुम 4 तो कर सकते हो। मैं गीता पूरे 700 श्लोक पढ़ता हूं, तुम 1 चैप्टर तो पढ़ सकते हो। तो मैंने अपने बच्चों से 5 विश मांगी है। मैंने बोला रोज 2 श्लोक गीता के पढ़ोगे। दूसरा, रोज तुम भगवान का नाम जप करोगे। तीसरा, स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद भगवान को प्रणाम करोगे। चौथा, रोज स्पोर्ट्स खेलने जाओगे, चाहे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, एक्सरसाइज करो, शरीर की कसरत करनी है। और 5वां, जो स्कूल में सिखाया गया उसको पढ़ लो बस आकर के। इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता तुम 100% नंबर लाओ, शरीर को एकदम तोड़ दो पूरा, है ना। चश्मे चढ़े हुए बच्चों के, पीठ पर इतना भारी बैग है, माँ बाप कह रहे हैं स्कूल जा, खेलने चल देता है। अरे खेलेगा क्यों नहीं? नहीं खेलेगा, उसका शरीर तो एकदम, लोग मैंने देखा 12th क्लास के बच्चे हैं और शरीर में इतनी बीमारियां हैं उनके, वेरी इंटेलिजेंट 98% वाले इंटेलेक्चुअल, लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं उनके साथ में, दे आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है? इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी माता पिताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सपनों का बोझा अपने बच्चों पर ना डालें। जब आप उनके सपनों को परस्यू करने में उनकी हेल्प करेंगे, यू विल फाइंड योर चिल्ड्रन विल लव यू टिल द लाइफ एंड। आप अंत तक आपका स्मरण करेंगे कि मेरे पिता ने मेरी सहायता करी थी। तो वो, और 5वां पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, समय देना चाहिए।
सुबह चले गए ऑफिस 8 बजे, रात को आए 9 बजे, फोन और लैपटॉप में काम लेके आ गए, जब तक बच्चा सो गया 11 बज गए, तुमने बात ही नहीं करी। और वो आया भी तो कहते हैं चुप कर जा, सुनाई नहीं देता क्या मेरे को, बह रहा हूं क्या मैं, पीछे पड़ जाता है, मेरे पैसे दो, ये दो वो दो। वो अपने दिल की बात किससे करे? तुमने टाइम नहीं दिया तो वो दोस्तों में टाइम ढूंढेगा, वो गलत जगह पे हो सकता है टाइम ढूंढने लग जाए। तो बेटर है माता पिता समय दे। चाणक्य पंडित ने एक बात कही है, पंचवर्षे तलाड़ेना, 5 साल तक बच्चे को प्यार करना चाहिए, लाड करना चाहिए। 10 वर्षे ताड़ेना, 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चे को ताड़ना चाहिए। ताड़ना यानी सिखाना चाहिए, उसकी गलत चीजों पर उसको डांटना चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, उसको गाइड करना चाहिए। 16 वर्ष से मित्रम समाचरित, 16 साल का बच्चा मित्र बना लेना चाहिए। उसको रात को पूछना चाहिए सोने से पहले, और बता कितने दोस्त हैं तेरे, कोई लड़की दोस्त तो नहीं है तेरी, कोई मित्र तो नहीं है तेरा, है तो मुझे बता, तेरे को सिगरेट पीने की इच्छा तो नहीं होती, कोई दोस्त तो नहीं कर रहा है ऐसे। वो बोले खुल करके बात कर लेनी चाहिए सारी, अगर है इच्छा तो मुझे बता, क्या गलत है क्या सही है मैं तुझे आज बताऊंगा। इतना फ्रीडम दो कि वो आपको ये बोल पाए। आप फ्रीडम नहीं दोगे तो, हमारे घर के पास एक रहते थे, तो वो पिताजी और पुत्र दोनों ही मेरे मित्र थे। पिताजी अपने एंगल में बात करते थे, पुत्र अपने एंगल। तो एक दिन मैं छत पर था, कॉलेज में पढ़ता था, तो देखा वो सिगरेट पी रहा है। तो मैंने कहा सिगरेट पी रहे हो भैया? तो कहता है पिताजी को मत बोलना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई, तो मैं नीचे आया तो गैलरी में नीचे वाले उनके पिताजी सिगरेट पी रहे थे। मैं नमस्ते अंकल जी। तो कह रहा है वो, अरे तुम तो मेरे बेटे के दोस्त हो ना, बताना मत कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं क्योंकि मित्र नहीं है, और नीचे वो पी रहा है ऊपर वो पी रहा है। तो बेटर है कि हम डिस्कस करें, मैक्सिमम प्रॉब्लम रिजॉल्व व्हेन वी डिस्कस। ओपन फोरम दे अपने बच्चों को 16 इयर्स के बाद, उससे पहले उनको गाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल है ये सबकी माँ बाप का सवाल होता है, चाहे उनके बच्चे इतने से हों या इतने बड़े हो गए हों, और उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं।